Hello students, today I am going to teach next poem Little Talk. अब आप सोचोगे भाई लिटिल टॉक यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है। तो मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर जो ये पोएट है, ओके, जिसने किसने लिखी है, एलियन फिशर जिसने ये पोम लिखी है। तो इसमें लिटिल टॉक का मतलब है कि हमारे आसपास आप पहले तो ये ऑब्जर्व करो, आपको जो ये पिक्चर दिया है आपको क्या दिखाई दे रहा है। व्हाट इज़ दिस, आप देख रहे हो यहाँ पर कैटरपिलर है, फिर बग्स एंड बीज एंड मॉस्किटोज, बटरफ्लाई, स्नेल, है ना, स्पाइडरमैन, बटरफ्लाई, हनी बीज, राइट, दैन इट इज़ द ग्रास ओपर। व्हाट इज़ दिस, ये सब क्या है? ये है छोटे छोटे इंसेक्ट, स्मॉल इंसेक्ट्स। तो लिटिल टॉक का मतलब है यहाँ पर कि हमारे आसपास कितने बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंसेक्ट होते हैं। कभी कभी हम बाहर भी जाते हैं तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते, जैसे कि गार्डन में गए, कोई फार्म हाउस में गए, तो हम क्या करते हैं, अपने आप में ही मशगूल होते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों को कभी ध्यान ही नहीं देते, उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो ये छोटे छोटे इंसेक्ट क्या आपस में बातें करते होंगे? हम वो बातें क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हम उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर ये लिटिल टॉक बहुत मस्त पॉम है। देखते हैं कि जो पोएट है वो हमें क्या बताना चाहते हैं। Don't you think it is probable that beetles, bugs, and bees talk about a lot of things, such things as this? Probable माने मीनिंग होता है could be true। जैसे कि क्या आप ये चीज़ को आप सच मानते हो कि बीटल्स है, बग्स है, फिर बीज है, बीटल बग्स, नीचे देखो यहाँ पर इसके पिक्चर दिए हुए हैं बीटल्स एंड बग्स के। तो क्या ये, और स्पेशली बीज आप देख सकते हो यहाँ पर, हनी बीज, ये क्या आपस में क्या बातें करते हैं? टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, सच थिंग्स एज दिस, क्या ऐसी चीज़ें आपको पता है? और यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको बताओ कि इसमें राइमिंग वर्ड है, जैसे बीज, these, these both are rhyming words. The kind of weather where they live in jungles tall with grass and earthquakes in their villages whenever people pass. द काइंड ऑफ वेदर वेर दे लिव इन जंगल्स टॉल विद ग्रास। अगर वो बातें करते होते हो तो कैसी बातें करेंगे कि भाई देखो तो कि हमारा आज का देखो तो कैसा तापमान है, कैसी कैसी कैसा एनवायरनमेंट है, उसके बारे में बात करते होंगे। और दूसरा किसके बारे में? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का हम सबको पता है कि अर्थक्वेक माने एक सडनली जो सेकिंग ऑफ द ग्राउंड, सडन सेकिंग ऑफ द ग्राउंड, यानी अगर जब धरती हिलती है अचानक से तो उसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। बट यहाँ पर अर्थक्वेक माने कौन? देखो बच्चों, इंसेक्ट के लिए तो हम जैसे राक्षस जैसे हैं, हम इतने बड़े हैं और वो हमारे लिए बहुत छोटे। तो जब अर्थक्वेक यानी कि अगर कोई, जैसे कि मोस्ट ऑफ जो इंसेक्ट है वो ज़मीन के अंदर रहते हैं या मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो अगर हम जो नीचे चलते हो, तो अगर लोग उसके ऊपर चल रहे हैं, ग्रास के ऊपर या मिट्टी के ऊपर, तो हमारी धमधम आवाज़ से तो उसको बेचारे को ऐसा लगता होगा कि अर्थक्वेक आया। यानी यहाँ पर अर्थक्वेक का मतलब क्या है कि लोगों के जो चलने से, वो बेचारे इंसेक्ट के लिए तो हम क्या हैं, एक डेविल है, इतने बड़े राक्षस है ना, तो उसके लिए तो हम बहुत बड़े हैं। तो अगर हम चलते होंगे तो भी हमें उसको ऐसा लगेगा कि जैसे कि अर्थक्वेक आया, क्योंकि हम तो ज़मीन हिला देते हैं। ऑफ कोर्स वी विल नेवर नो, सॉरी, इधर एक और चीज़, ग्रास एंड पास बोथ आर राइमिंग वर्ड्स। Of course, we will never know if bugs talk very much at all because our ears are far too big for talk that is so small. शायद ये भी हो सकता है कि बग्स बातें भी करते हो बट हम उसको ध्यान नहीं देते। यहाँ ईयर्स आर फार और टू बिग फॉर टॉक दैट इज़ सो स्मॉल,
इसका मतलब क्या है कि हम अपनी अपनी लाइफ में इतनी बिजी है कि आसपास जो छोटी सी चहल पहल होती है हम उसे कभी ऑब्जर्व ही नहीं करते, हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। और हम इतने बड़े हैं और हमारे कान वहाँ तक नहीं पहुँचते, हमें जो सुनना है वही सुनेंगे। बट जो इंसेक्ट की जो आवाज़ होती है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो अगर आप रात को ट्रैवलिंग करते हो तो खेतों में से काफ़ी इंसेक्ट की आवाज़ आती है। तो क्या वो सच में एक दूसरे से बात करते होंगे? तो इसका मतलब ये है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे जो क्रीचर है, क्रीचर माने जो गॉड ने बनाया है, ये छोटे छोटे इंसेक्ट, हम उसको क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। बट शायद वो लोग भी बातें करते हो जैसे हम करते हैं। तो हम, बिकॉज अवर ईयर्स आर फार टू बिग फॉर टॉक दैट इज़ सो स्मॉल, और वो जो छोटी छोटी बातें करते हैं, हमारे कान बहुत दूर है, बहुत दूर मीन्स हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते। तो आपको मज़ा आया? और इधर एक और, ऑल एंड स्मॉल, दिस इज़ द थर्ड राइमिंग वर्ड इन दिस पोम। तो मज़ा आया आपको ये लिटिल टॉक? तो लिटिल टॉक का मतलब आपको पता चला। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि एक छोटी सी एक्सरसाइज है, यहाँ पर मैचिंग है। देखो, वॉट नॉइजेज डू द क्रीचर्स मेक दैम व्हेन दे टॉक टू वन अनदर, मैच द क्रीचर टू द साउंड इट मैक्स। देखिए, जैसे बीज है तो बीज क्या करेगी, बज। तो फर्स्ट के सामने डी आएगा। शिप, शिप का क्या करेगी, वो ब्लीट करेगी। शिप कौन सी आवाज़ निकालेगी, ब्लीट। इसीलिए आपको दिखाई दी, इसलिए मैंने ऐसे किया है। डव्स, कू, हैंड्स, क्लक, एलिफेंट्स, ट्रम्पैट, एलिफेंट्स क्या करता है, ट्रम्पैट। फ्रॉग्स, क्रॉक, हॉर्सीज, ने। तो यहाँ पर एक और एक्सरसाइज है, अगर आपको आता है तो करिए, कैसे करना है वो भी मैं आपको गाइड करती हूँ। थिंक एंड आंसर, व्हाट डू यू थिंक दीज एनिमल्स आर सेइंग टू ईच अदर, राइट योर आंसर इन स्पीच बबल्स। देखो, जैसे यहाँ पर 2 फिश आपको दिखाई दे रही है, तो आप अपने इमेजिनेशन से सोचो कि ये दोनों फिश क्या बातें करती होगी। हाय, ये क्या बोल रही होगी, हेलो, हाउ आर यू। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, या दूसरी कुछ जो बातें करते हो आप, ये फिश और दूसरी फिश क्या रिप्लाई करती है उसके बारे में आप अपने इमेजिनेशन से भी लिख सकते हो। यहाँ पर भी बर्ड है, जैसे बर्ड ये किसको देख रहा है, फ्रॉग को देख रहा है कि भाई वाई आर यू सैड, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो ये बोलेगा कि भाई आज तो मुझे कुछ खाना नहीं मिला, आई डोंट गेट एनीथिंग टू ईट। सो कुछ भी आप अपनी इमेजिनेशन से, कि ये जो दोनों क्रीचर्स है, दोनों इंसेक्ट है या जो क्रीचर है, वो क्या आपस में बातें करते हैं, आपको सोचकर अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी लिख देना है। ओके, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो 2 times. Till then, bye bye. In next video I will teach new words, words meaning and question answers. Okay students.